अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अभी ग्रुपों में एक ऑडियो सर्कुलेट की गई है जो कि उन्हीं मुजरिम पेशा एमआईएम के औलादों के ज़रिए से है। आप लोग एक चीज़ को समझ लीजिए कि जितने भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ख़िलाफ़ जितने लोग सतर्क हैं, उन सब का कहीं ना कहीं एमआईएम से कनेक्शन है और एमआईएम ही के शहज़ोरों पर चलाते हैं। और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की एक भी खबर वो मिस नहीं होने देते, क्योंकि उनको इतना इंटरेस्ट है कि वो ब्लैक मेलर हैं। वो नरम निवाला समझ करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को निगल लेने के एक फिराक में लगे हुए हैं। लिहाजा जिस जो है बदउनवान शख्स ने ऑडियो डाल करके ये बताया है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के एक बंगला और एक मकान के ताल्लुक़ से कि उनके ऊपर एफआईआर हो गया है डॉक्टर नौहरा शेख के ताल्लुक़ से, वो उसकी हकीकत अब मेरे पास आ चुकी है। वो हकीकत कुछ इस तरह से है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने 1-2 घंटे के पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन बातों को बताया है जो कि वाकई में हकीकत है। आप एक मसल के तहत आप सुने होंगे कि जितने भी पत्थर उठाएंगे हर पत्थर के नीचे से एक सांप निकलता है, और जितनी भी साजिशें देखेंगे, जितनी भी साजिश करने वालों को देखेंगे, हर एक साजिश करने वाले के का एक जो बैकग्राउंड होता है उसका कहीं ना कहीं एमआईएम से ही उसका कनेक्शन होता है। तो जिस बंदे ने ये खबर पहुंचाई है और जिसने एहतजाज करवाया है, वो ब्लैकमेलर हो, वो रिपिस्ट हो, वो स्मगलर हो या कोई चरसी हो, उन सब का कहीं ना कहीं ताल्लुक़ जो है एमआईएम से ही है। यहाँ एक एमआईएम के एक और भी कच्चे चिट्ठे को मैं उजागर करते हुए आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एमआईएम के जिस औलाद ने अभी थोड़ी देर पहले ग्रुपों में ये खबर डाली है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ख़िलाफ़ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के ख़िलाफ़ एफआईआर हो गई है, उसकी हकीकत क्या है। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ख़ुद वो सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन हकीकत हाल ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की ये तेलुगु ज़ुबान में है। लिहाजा उन बातों को मैंने एक्सपर्ट के ज़रिए से, जो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा हकीकत के आईने में जो चीज़ें बता रही हैं, उसको मैंने एक आम फहम ज़ुबान में करने की कोशिश की है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हर एक पत्थर के नीचे से जितने भी पत्थर उठाओगे, उन पत्थरों के नीचे से एक बिच्छू निकलता है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ख़िलाफ़ जितने भी मामलात होते हैं, उसमें हर एक मामलात में जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के पीछे खड़े होने वाले सांपों का ताल्लुक़ एमआईएम से होता है, और हर एक साजिश के पीछे एमआईएम का ही हाथ होता है। आप इस बात को बड़े खुलासे के अंदाज में देख सकते हैं। इस ऑडियो में, इस वीडियो में डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने सारी बातें बता दी हैं। उम्मीद है कि किसी वक्त अगर हिंदी में, उर्दू में आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का बयान आया तो सब लोग जान जाएंगे कि इसमें क्या बात कही गई है। जहाँ तक मैंने एक्सपर्ट के ज़रिए से बताया है, समझा है, वो आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जिस ब्लैकमेलर ने, जिस शख्स ने ये चीज़ ग्रुपों में पहुंचाई है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की हकीकत, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ख़िलाफ़ डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के ख़िलाफ़ एफआईआर हुआ है, उसकी हकीकत कुछ इस तरह से है कि एक ऐसा बंगला जो कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का है, और उस पर एक बंडला गणेश नाम के फिल्म प्रोड्यूसर का लड़का रेंट पर रहता था। वो 2021 में रेंटल एग्रीमेंट हुआ है 2.5 करोड़ सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ। 2.5 करोड़ सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ हुआ है। वो सारा का सारा कागज़ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा इसमें शो कर रही हैं, और 4 साल से इस घर में ये शख्स रह रहा है। बंडला गणेश कौन है? ये एक फिल्म प्रोड्यूसर है। वो शख्स खुद एक क्रिमिनल है। लगभग 30 कंप्लेन, 30 एफआईआर के करीब उस शख्स के थानों में दर्ज हैं, मामलात दर्ज हैं। अभी भी ये बंडला गणेश जो है वो जेल में है, और ये एफआईआर जो किया है वो बंडला गणेश का लड़का है, जो कि इस मकान में रह रहा था। 2.5 करोड़ रुपए जो हैं वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के तहत दिए गए हैं। सारी एग्रीमेंट पर सब कुछ लिखा हुआ है। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा उसको दिखाती हुई बताती हैं कि 2021 में रेंटल एग्रीमेंट हुआ है, 4 साल से वो उसमें रह रहा है। 1 साल तक उसने किराया दिया है, और उसके बाद 3 साल से वो किराया नहीं दिया है।
दे रहा है। मुख्तलिफ वक्तों पर उसको वहाँ से हटने के लिए कहा गया, लेकिन मुनासिब हालात ना होने की वजह से उस शख्स ने, बंडला गणेश का जो लड़का है, उस शख्स ने वहाँ से निकलना अपनी हठधर्मी की वजह से वो वहाँ से नहीं निकला। 2021 में रेंटल एग्रीमेंट हुआ है, 4 साल से वो रह रहा है। 1 साल तक उसने किराया दिया है। किराए का जो अमाउंट है वो 4 लाख रुपए माहाना है, लेकिन 3-4 सालों से वो शख्स उसमें से नहीं निकल रहा है। अब जबकि उस पर एक दबाव पड़ा है, अब उस शख्स पर वहाँ से खाली करने के लिए आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने जोर दिया है, तो वो शख्स जा करके ये बताता है थाने में कि हमारा FIR लिखा जाए, क्योंकि हमें 3 करोड़ रुपए का ये घर बेच दिया गया है। जबकि इस शख्स को ये नहीं पता है कि मार्केट की वैल्यू 75 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ रुपए तक का ये बंगला मार्केट का वैल्यू रखता है, और वो 3 करोड़ रुपए में ये बता रहा है कि हमसे जो है डिपॉजिट लिया गया है, या समझिए कि बयाना रकम ली गई है। जबकि हकीकत यह है कि 2.5 करोड़ रुपए वहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया गया है। 4 लाख रुपए फी माहाना जो है उसका किराया है, और कुल मिलाकर के ये है कि अब वो शख्स उसको खाली करने के लिए नहीं कह रहा है, नहीं निकल रहा था। तो जब जोर दिया गया तो इसने FIR किया है। सबसे बड़ी बात बताऊं कि जो मैं ये कह रहा हूं कि हर पत्थर के नीचे से MIM नाम की बिच्छू निकल रही है। इस घर का जितना भी स्ट्रक्चर है, जितना भी नक्शा है, हर एक नक्शे को तब्दील करा दिया गया है। जबकि बताया जाता है, आपा बताती हैं कि इस एग्रीमेंट में, इस कागज़ों में, कि ये एग्रीमेंट हुआ था कि इसमें किसी भी तरह का तोड़ फोड़ नहीं होना चाहिए और किसी भी तरह का स्ट्रक्चर जो है तब्दील नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी उस शख्स ने कराया। जराइम पेशा शख्स था है, और ख़ानदानी जराइम पेशा है। अब उसने FIR कराया है। सबसे बड़ी बात, हर पत्थर के नीचे MIM नाम की बिच्छू, MIM नाम का सांप निकलता है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, पूरे घर में MIM का फ़ोटो लगा करके, MIM का जो है पोस्टर लगा करके ये चीज़ उसने बताने की कोशिश की है कि हमारे बहुत बड़े बड़े लोगों से रसूख हैं, हमारे रसूख हैं, लिहाजा हमें कुछ नहीं कहना वरना गलत होगा। अब वो 75 से 100 करोड़ रुपए का बंगला 3 करोड़ रुपए में खरीदने की दावादारी करता है। एक बात। दूसरी बात, 4 सालों से जो है वो किराया नहीं दे रहा है, 3 सालों से किराया नहीं दे रहा है। 4 लाख रुपए किराए हैं। अब ये देखिए कि अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ कितनी मासूमियत रखती है, कितनी ज़्यादा बेगुनाह होने के बावजूद भी कितना ज़्यादा उसके ऊपर जुल्म हो रहा है। अगर मैं ये कहता हूँ कि हीरा ग्रुप का साथ देना चाहिए, हीरा ग्रुप पर जुल्म हो रहा है, तो लोग कहते हैं कि तुम तरफदारी कर रहे हो। तरफदारी भाई कोई नहीं कर रहा है। मैं बहुत कुछ देख चुका हूँ, बहुत कुछ महसूस कर रहा हूँ, बहुत कुछ अभी आप लोगों के सामने आएगा। एक वो शख्स जो अपने इन्वेस्टरों के पैसों को किसी न किसी बहाने से किसी न किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके महफूज किया हुआ है कि प्रॉपर्टीज़ में इंशाअल्लाह ताला नुकसान नहीं होगा, और उसी प्रॉपर्टी को आज ये MIM के औलाद, MIM के जराइम पेशा लोग, MIM से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उस पर कब्ज़ा कर लेना चाहते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन नामी शख्स के बारे में तो आप जानते ही हैं कि उसने कब्ज़ा किया हुआ है फ्लैटों पर, मतलब बंगले पर। ये एक चीज़ का और भी खुलासा हो गया। इसी तरह से कितनी चीज़ों का खुलासा होना बाकी है, आप लोग आने वाले वक्त में देखेंगे, सुनेंगे। और आप लोगों से जब बताया जाता है कि हर साजिश के पीछे MIM का हाथ है, वो हड़प लेना चाहती है, तमाम जायदादों को हड़प लेना चाहती है। अख्तर टोली चौकी नामी ब्लैकमेलर को, लैंड ग्राइबर को तो जानते ही हैं। MIM के शहजोरों पर जिस आपा ने, जिस आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहबा ने अख्तर नामी शख्स को पनपने के लिए उसको सपोर्ट किया और उसको ये कहा कि तुम बिज़नेस करो, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, और उसको इतना सपोर्ट किया, उसके दीनदारी शबीह और दीनदार चेहरा को
देख करके आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने उसको सपोर्ट किया, लेकिन अख्तर नामी शख्स, अख्तर नामी MIM का दलाल और लैंड ग्राइबर, वो भी गद्दारी कर गया आपा के साथ। अब आप लोगों को मैं कहाँ तक बताऊंगा, आप लोग कहाँ तक सुनेंगे। हम लोग या आपा आप लोगों को वो सारी चीज़ें इसलिए नहीं बताती हैं कि आप घबरा जाएंगे, लेकिन इस तरह के मामले जब मंजर आम पर आते हैं तो बताना पड़ता है, कहना पड़ता है कि इस तरह से साजिश करके हीरा ग्रुप के इन्वेस्टरों के गाढ़े खून कमाई के पसीने की कमाई को लोग कैसे हड़प लेना चाहते हैं, कैसे बदनाम करना चाहते हैं, कैसे कमज़ोर कर देना चाहते हैं, किस तरह से हीरा ग्रुप के इन्वेस्टरों के पैसे को उलझा करके और लूट लेना चाहते हैं। ये जो छोटे छोटे पिस्सू टाइप के जो एहतजाजी जो वो है ना, ब्लैकमेलर हैं, रेपिस्ट हैं, स्मैकिया वाले हैं, स्मगलर हैं, उन सबको तो आप समझ ही नहीं सकते, क्योंकि वो छोटे छोटे पिस्सू हैं, सिर्फ और सिर्फ खटमलों की तरह से खून चूसना जानते हैं। लेकिन आप लोग जब मंजर आम पर देखेंगे तो बड़े पैमाने पर MIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुनाफिकीन का लैंड ग्राइबर सरगना किस तरह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के पीछे पड़ा हुआ है। आप लोग सोचेंगे, सुनेंगे और महसूस करेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि कितनी ज़्यादा मजलूमियत का शिकार है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़। ये चीज़ें आप लोगों को बर वक्त मैं इसलिए बताना चाहा क्योंकि अगर हमने देर की तो कहीं ना कहीं चाँद नामी पिस्सू जो अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं करता है, और उसकी 2 बेटियां जो हैं आपा के स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रही हैं। ये चाँद की हकीकत में बता रहा हूँ। चाँद जो ब्लैक मेलर है, जो काला कौवा है, वो उसकी 2 सगी बेटियां, 2 वो बेटियां जो कि आपा के मदरसे में पढ़ रही हैं, वो मुस्तैद रहता है 24 घंटे आपा के खिलाफ। आप बताइए कि मजलूम कौन है? चाँद मामा मजलूम है या आपा डॉक्टर नौहरा शेख मजलूम है? मजलूम कौन है? MIM वाले मजलूम हैं या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इन्वेस्टर मजलूम हैं? इन्वेस्टरों के पैसों को ये पिस्सू टाइप के लोग जो हैं, चाँद मामा हो या जो भी हैं, ये सारे के सारे चूस लेना चाहते हैं, बड़े आसान निवाला समझकर, तर निवाला समझकर। आप लोग समझिए इन लोगों की चालों को, इन लोगों की बदमाशियों को, इन लोगों की दयूसियत को, कि ये किस तरह से ये लोगों को मेहनत करना चाहिए, मजदूरी करना चाहिए और जायज़ की कमाई खाना चाहिए। अपने बच्चों को खिला नहीं सकते, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को आपा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के मदरसे में पढ़ा करके और उन्हीं के खिलाफ साजिश। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। कितना ज़्यादा दयूसियत लोगों के दरमियान भरी है, कितना ज़्यादा मजलूमियत के शिकार हीरा ग्रुप है, कितना ज़्यादा जुल्म हो रहा है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ख़िलाफ़। आप लोगों को बताया जाएगा तो शायद घबरा जाएंगे। इसलिए कभी कोई चीज़ इसलिए नहीं बताई जाती है क्योंकि बड़े मकासद लेकर के जो चलता है उसको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा इस बात की आदी हैं क्योंकि वो बड़ा जज्बा, बड़ा हौसला रखती हैं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लोगों को नहीं बताती हैं, लोगों का नाम इसलिए नहीं लेती हैं क्योंकि छोटे लोगों के बड़े शोहरत मिल जाएगी। लेकिन असल हकीकत देखेंगे तो हमारे घर में ही अपने बच्चों को रख करके हमारे साथ ही गद्दारी। चाँद मामा इतनी ज़्यादा मुतहर्रिक हो जाते हो, तुम्हारी बेटियों की उम्र क्या हो गई है तुम इस बात को नहीं जानते हो। और चाँद मामा तुम जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ख़िलाफ़ मुस्तैद रहते हो, चंद सेकंड में ऐसे बौखलाए हुए आते हो और कहते हो FIR हो गया, FIR हो गया, जैसे चाँद मामा इंतकाल कर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।